ग्राइंडर पे ढूंढोगे जो गे डेटिंग साइट है, ओके। वहाँ पे अगर आप बंदे ही जाएंगे, वहाँ पे लोगों की अलग अलग फैंटेसी है, बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग वहाँ पे भरे अच्छा, हुए हैं। वो भी मेंशन करते हैं हाँ कि हमारी ये फैंटेसी है। हाँ, वो बताएंगे कि ओह हमारी गॉड। ये फैंटेसीज है। तुम लड़के हो, लड़के से लड़के कैसे प्यार कर सकते हैं, ये कहाँ से कौन से कॉन्सेप्ट लेके आ गए तुम। लाइक मोस्टली लोगों को ऐसे ही लगता है कि अगर गे बंदे को कहीं देखा हमने ना, तो वो 24/7 सेक्सुअली एक्टिव होगा। उनका कोई लाइक ना फ्यूचर है ना कुछ है, बस उनका एक ही काम है। सेक्स। हाय, वेलकम टू द मिंटी स्टोरीज। मैं हूँ नेहा बाबा। आज का जो एपिसोड है ना, वो बहुत ज़्यादा क्यूट, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, एंटरटेनिंग होने वाला है, क्योंकि जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही क्यूट से बंदे हैं और उनकी पर्सनालिटी भी इतनी एंटरटेनिंग, इतनी ज़्यादा अच्छी, फ़नी है और वो बहुत बिंदास हैं। वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं और सबको एक मैसेज देते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स वेलकम आहिल इब्रानी। आहिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया। सो आहिल, सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। बेसिकली लाइक अगर मैं अपने बैकग्राउंड से बताना स्टार्ट करूँ, तो मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं दिल्ली में तकरीबन 2 साल से हूँ, एंड देन आई एम लिविंग माई ओन लाइफ हियर। वाओ, सच अ क्यूट इंट्रोडक्शन। सो आहिल, सबसे मतलब आपकी फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया था, एंड व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू रियलाइज्ड अबाउट दिस पर्सनालिटी आइडेंटिफिकेशन दैट यू आर अ गे? अगर देखा जाए तो ये एक एक्सीडेंट था। लाइक एक्सीडेंटली मेरी फैमिली वालों को पता चला था। लाइक मैंने कभी ऐसे अपने फैमिली वालों को खुल के नहीं बताया कि आई एम गे या समथिंग लाइक दैट, बट वो एक एक्सीडेंट के थ्रू उनको पता चल गया कि ओह, लाइक वैसे भी मोस्टली अगर आपके पेरेंट्स को पता ही होता है कि आपके बच्चे क्या है, बट वो एक एक्सप्रेस नहीं कर पाते वो अपने फीलिंग्स, बच्चे से पूछ नहीं पाते तुम क्या हो क्या नहीं हो। और मोस्टली बच्चे भी बता नहीं सकते अपने पेरेंट्स को ऐसे खुल के। तो मे बी आई डोंट थिंक सो कि इंडियन पेरेंट्स समझते भी इतने ज़्यादा। अगर आप खुल के भी बताओ तो वो इतना एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो सुनना नहीं चाहते। तो लाइक एक एक्सीडेंट के थ्रू लाइक बोल सकते हैं कि उनको पता चल गया था, बट उनका रिएक्शन बहुत लाइक ऐसा भी नहीं था कि ये क्या कर दिया तुमने। मे बी उनको पता था कि लाइक कि हाँ हमारा बेटा ऐसा है, क्योंकि एक आपकी बोलने के तरीके से, एक क्योंकि मेरे पेरेंट्स एजुकेटेड है, तो उनको पता है कि मेरा बच्चा कैसा है। अब अगर लाइक बहुत एजुकेटेड बंदों को भी पता होता है कि उनके बच्चे कैसे हैं, फिर भी वो जानबूझ के एक्सेप्ट नहीं करना चाहते अपने बच्चे को। राइट। सो वो एक एक्सीडेंट के थ्रू पता चल गया था, बस। और फिर मैं वो अगर एक्सीडेंट आप पूछोगे कैसे था, तो उसकी बहुत लंबी स्टोरी है। कीप इट शॉर्ट एंड टेल अस। ओके, मोस्टली मैं जहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्टिंग करता था, तो वहाँ पे मोस्टली लाइक ऐसे टिकटॉक लाइव के जैसे लाइव होता है। ओके। देन आफ्टर दैट वहाँ पे आप रैंडम लोगों से लाइक बातें कर सकते हो, लाइक चैट्स कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट वहाँ पे ऐसे गिफ्टिंग का ऑप्शन होता है। सो वहाँ पे मैं अपने पहले बॉयफ्रेंड से मिला था, जो तो लाइक हमारा कन्वर्सेशन बहुत चला, एंड देन हम मिले भी। एंड आफ्टर दैट जब लाइक मेरा एक सपोर्टर था, उसको पता चला, और फिर मैं वहाँ पे आप अपना इंस्टाग्राम अटैच कर सकते हो, ओके। स्नैपचैट अटैच कर सकते हो। तो मैंने अपने कुछ कज़न्स वगैरह को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा था पहले, अभी तो मैंने सबको ब्लॉक कर रखा है। तो वहाँ पे उन्होंने लाइक ना उस बंदे ने मेरे फॉलोइंग हिस्ट्री में जा कर के फिर उन्होंने मैसेज कर दिया कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा कज़न कैसा है, ऐसा है वैसा है। ओके। फिर लाइक उसमें होते हैं ना, एक कज़न्स होते हैं ना, एक राइट। कज़न होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक, वो चुगली करता फिरता है सारी फैमिली जो मेम्बर्स सब को। फैमिली में से होता है। हाँ, तो उसने जा कर के लाइक मेरे मतलब उसने जाके मेरे पेरेंट्स को बता दिया था, और वो स्क्रीनशॉट उस बंदे ने दिया था कि ये लाइव है यहाँ पे, लाइक ये लोग लाइव करते हैं, ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, इट मीन्स ये आपका बेटा भी ऐसा वैसा। तो फिर आफ्टर दैट फिर उन्होंने लाइक उन्होंने मुझे बस ये बात बोला कि लाइक कि कुछ करो बट गलत मत करना, ऐसा मत करना कि जिससे हमारी बदनामी हो जाए। बट हमको पता है कि लाइक तुम ये हो क्या नहीं हो, इतना हम लाइक इतना डिस्कस नहीं करेंगे इन सब चीज़ों को बैठ करके। बट लाइक ऐसा चीज़ें मत करना जो जिससे हमारी नाक कट जाए, जिससे हर पेरेंट्स को डर होता होता है। है। हाँ। डू दे स्टिल स्टॉक यू? नो, आपके इंस्टाग्राम पे है आपके पेरेंट्स? नो, आई डोंट थिंक सो। लाइक मेरा भाई है, मेरे कज़न्स है, जो जिसने चुगली करी थी वो नहीं है, उसको तो मैंने ब्लॉक कर रखा है। एंड देन मेरी कज़न्स है, यहाँ तक कि मेरे रिलेटिव्स भी है, लाइक जैसे मेरी मौसी है जो मेरे को बहुत सपोर्ट करती है, उनको 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 सब कुछ पता है। सो और मेरे मामू है,
और लाइक और हाँ मेरे चाचू वगैरह है बट वो इतना ज़्यादा कुछ वो उन्होंने खुद मुझे ब्लॉक कर रखा है ओके। तो सो ठीक है, हम इस कम्युनिटी के बारे में बोलते हैं जो आजकल ये LGBTQ+ हो गई है। सो इसका एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड क्या मीनिंग है? मोस्टली LGBTQIA+ कम्युनिटी है जिसमें L से होता है लेस्बियन लाइक एक फ़ीमेल जो दूसरे फीमेल को पसंद करती है, और G से होता है गे, एक मेल जो दूसरे मेल के प्रति अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्ट हो, और LGB से होता है बाइसेक्सुअल जो एक बंदा जो मेल और फीमेल दोनों के प्रति अट्रैक्ट हो। जो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे बंदे लाइक बाय होते हैं बट लाइक मोस्टली बाय लोगों को लाइक ज़्यादातर गे लोग डेट करना चाहते हैं बिकॉज़ वो मैनली दिखते हैं। ओके। अगर जो जिनकी हरकतें हल्की सी गर्लिश जैसे होती हैं ना, जिनको आप देख के बोल सकते हो कि ये बंदा गे है, तो वो ज़्यादातर मोस्टली बाय लोगों को डेट करता है क्योंकि बाय सेक्सुअल लोग जो होते हैं ना वो थोड़ा सा मैनली दिखते हैं, तो इस वजह से। और फिर टी ट्रांस और क्यू क्वेयर होता है लाइक उसमें उसकी आइडेंटिटी उनको पता नहीं होता, मतलब उनको पता Okay. नहीं होता, वो क्वेश्चन करते रहते हैं कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। और आई इंटरसेक्स वो पैदाइशी होते हैं इंटरसेक्स, और ए सेक्सुअल जिनमें लाइक ना उनको लाइक सेक्सुअली एक्टिविटी करने की कोई संभावना नहीं होती, उनका दिल ही नहीं करता कुछ करने का। So, Ahil, now you're very open about your relationship. You don't have to explain it to everybody. Was there a time when every day you need to explain to people that who you are? मोस्टली बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि लाइक ना कि अपने बॉयफ्रेंड को दिखा दो, उसके बारे में बता दो, लाइक लोग बहुत ऐसे बंदे होते हैं लाइक जो मैसेजेस करते हैं कि अरे लाइक कि तुम लड़के हो, लड़के से लड़के कैसे प्यार कर सकते हैं, ये कहाँ से कौन से कॉन्सेप्ट लेके आ गए तुम। तो फिर लाइक उनको एक तो इंडिया के बहुत सारे लोगों को नॉलेज की बहुत कमी है, उनको पता नहीं है किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, तो उनको लगता है कि ये नया कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया। भैया तुम्हें पता नहीं है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती है, इसका अगर तुम्हें पता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो है ही नहीं, लुप्त हो चुका है इस दुनिया से। तो आप उसके बारे में जानो, उसके बारे में नॉलेज लो, आपको सब कुछ फिर जाके पता चल जाएगा। तो अगर एक लड़का किसी लड़के से प्यार कर रहा है या एक लड़की किसी लड़की से प्यार कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, तुम्हारी नज़र में वो गलत है क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। तुम उसकी नज़रों से देखो, फिर पता चल जाएगा। सो वही है ना, जैसे लोग देखते हैं, राइट? सो क्योंकि इस नाम के साथ ना एक सेक्सुअल वर्ड जुड़ा हुआ है, बिकॉज सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन मेन एंड मेन, तो उनको ये लगता है, आपको ऐसे फील होता है कि उनको लगता है कि आप सिर्फ सेक्स के बारे में ही सोच रहे हो, देयर इज़ नो गोल इन लाइफ, नो करियर इन लाइफ, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, इट्स जस्ट ऑल अबाउट सेक्स। एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों को अगर आप बोलोगे ना कि आप गे हो, तो पहले अगर आपने ओपनली बोला है, ठीक है, तो वो आपके इंस्टा डीएम में बस मैसेज करेंगे, हे मुझसे मिलो, हे मुझसे मिलो। लाइक मोस्टली मैन ही होते हैं जो अपने आप को स्ट्रेट बताते हैं, जो अपने आप को स्ट्रेट बोलेंगे, यस आई एम स्ट्रेट। वो एक वुमेन और 2 बच्चे के पापा होते हैं, बट फिर भी वो अपने आप को बाय नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे मैं स्ट्रेट हूँ, और वो आपके डीएम्स में स्लाइड कर जाएंगे और फिर आपसे लाइक मैसेज करके बातें करना चाहेंगे। और उनको लगता है कि अगर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो गे है, तो 24/7 वो बंदा हमेशा फिजिकली एक्टिव रहेगा ही रहेगा। वो आप कभी भी बोलोगे वो रेडी है। अगर आप किसी बंदे को मैसेज भी रिप्लाई कर दो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, फिर वो बोलेंगे क्यों इंटरेस्टेड नहीं हो तुम तो गे हो। जबरदस्ती है, हाँ? मतलब इफ यू आर अ गे दैट मींस यू हैव टू बी ओपन फॉर एवरीवन। एग्जैक्टली तो वो बोलेंगे तुम तो गे हो, तुम्हें होना चाहिए, मेरे टाइप के नहीं हो, बताओ तुम्हारा टाइप कौन सा है। एक्सक्यूज मी, लाइक मैं तुम्हें अपना टाइप डिस्कस करता फिर तुम मेरे टाइप के बन जाओगे। फिर लाइक मोस्टली लोगों को ऐसा ही लगता है कि अगर गे बंदे को कहीं देखा हमने ना, तो वो 24/7 सेक्सुअली एक्टिव होगा, उनका कोई लाइक ना फ्यूचर है ना कुछ है, बस उनका एक ही काम है, सेक्स। हाँ जी। ओके। सो पहले जैसे होता था कि अगर ये बोल देते थे किसी को, हाँ, कि हम तुम्हारी जी लाइक गांड मारे, सो एक गाली टाइप की होती थी। सो अभी भी ये, मतलब इतना सोशल मीडिया अवेयरनेस हो गई है, तो अभी भी ऐसे वर्ड्स आपको सुनने को मिलते हैं या पीपल नो अबाउट इट? नहीं, बहुत सारे लोगों को, मोस्टली जितने भी बंदे हैं ना, उनको बहुत बहुत लोग बहुत सपोर्टिव है, उनको बहुत नॉलेज है, ठीक है।
मोस्टली लोगों को पता है ये एलजीबीटी का कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, जो एजुकेटेड है उनको सब पता है ये एलजीबीटी कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। बट जो ये लाइक ना होते हैं ना, जो स्ट्रेट अपने आप को सिग्मा मर्द बोलते हैं कि मैं सिग्मा मर्द हूँ, सिग्मा मर्द हूँ। अगर ऐसे सिग्मा मर्दों के साथ ना आप लाइक अगर कोई गे बंदा लाइक पब्लिकली कुछ करना चाहे ना, तो वो सीधा डिनाई कर देंगे। ओके। बगैर आप बंद कमरे के अंदर ऐसे सिग्मा मर्दों के साथ कुछ फिजिकल एक्टिविटी कोई गे बंदा करना चाहे ना, वो ईजी है। लाइक ऐसे आपके जैसे ऐसे लेट जाएंगे जैसे कि आप 56 भोग लगाए आ जाओ। ओके। ओके। सो ये होमोफोबिक लोग आपको मिलते हैं? बहुत ज़्यादा होमोफोबिक, बहुत लाइक मैंने अभी तक ऐसे रियलिटी में लाइक फेस टू फेस कभी फेस नहीं किया है कि ऐसे ये बंदा लाइक मेरे को बोल रहा है अरे तू तो गे है ऐसा वैसा। मैंने अभी तक नहीं देखा है ऐसा। ऐसा तो मे बी इन द फ्यूचर ना ही देखूँ तो बेहतर है। बट डीएम्स में मैसेजेस में बहुत लोग ऐसे गालियाँ देते हैं, और लाइक बहुत ऐसे जो होते हैं ना, वो मैंने बोला सिग्मा मर्द, वो आपको पहले गालियाँ देंगे एंड आफ्टर दैट जब वो आप उसका रिप्लाई दोगे तो वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाएंगे। ओके। एंड आफ्टर दैट वो आपसे प्यारी प्यारी बातें करेंगे कि मिल लेते हैं ना एक बार, हमें जानने का मौका मिलेगा कि तुम कैसे हो, तुम्हारी क्या क्या हैबिट्स है, ऐसी चीज़ें। मतलब वो एक उनके अंदर भी है, बट वो अपने आप को होमोफोबिक बना रहे हैं। बट मैं ये नहीं बोला कि वो होमोसेक्सुअल है, बट उनको पास नॉलेज नहीं है। अगर उनकी नॉलेज होगा ना तो वो इतना देखेंगे ही नहीं। अगर कोई बंदा कुछ कर रहा है, अगर कोई बंदा गे ही है या कोई लड़की लेस्बियन ही है, तो वो अगर एजुकेटेड होगा ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे। अगर वो जाहिल होगा ना तो वो बोलेगा अरे ये दोनों ये दोनों कर क्या रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं। तो मतलब लाइक एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। हर चीज़ में एक एजुकेशन की ज़रूरत होती है, तो वैसे ही एलजीबीटी कम्युनिटी में भी बहुत लोगों को जानने के लिए इसको बहुत एजुकेशन की ज़रूरत है। ओके। सो जैसे ये होता था पहले कि डिसीज़ होती हैं, एसटीडीज़ हो गई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हो गई, एचआईवी एड्स हो गए। सो हाउ डू यू इंश्योर कि आपको कोई गे पार्टनर मिल रहा है, उसको ये डिसीज़ नहीं कैरी कर रहा है? सो ये हाइजीन फैक्टर्स, सेफ्टी, ये कैसे इंश्योर करते हैं? मोस्टली आजकल आजकल जितने भी लाइक अगर आप ऑनलाइन हुकअप्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। अगर आप वो स्ट्रेट कपल्स में भी जाओगे तो उसमें भी होता है। मोस्टली मेल पार्टनर ज़्यादा कैरी करता है इन सब डिजीज़ को। तो वो अगर आप किसी फीमेल के साथ करो और या किसी आप ट्रांस के साथ करो या किसी भी गे के साथ करो, तो वो एक मेल ही होता है जो सबके साथ कर सकता है, ठीक है? तो मेन प्रॉब्लम है मेल। अगर वो अपनी अपनी जैसे मोस्टली अगर आप किसी के साथ इंटीमेट हो रहे हो एंड अगर आप प्रोटेक्शन यूज़ करोगे तो आपको मे बी नहीं हो सकता, ठीक है? इस अगर गे लोगों की बातें किया जाए तो गे कम्युनिटी में बहुत ऐसे लोग हैं जो अनप्रोटेक्टेड करना चाहते हैं। ओके। हाँ, वो सोचते हैं कि हम अनप्रोटेक्टेड करेंगे तो हमें एक्सट्रीम फील आएगा, अच्छा लगेगा। तो लाइक मोस्टली ऐसे लोग जो होते हैं ना, चांसेस बहुत हाई है कि उनके पास उनको एसटीडी होगा ही होगा। बट आजकल बहुत सारे गे कम्युनिटी में सबको पता है कि किसी न किसी को एसटीडी हो सकता है। तो मोस्टली बहुत लोग होते हैं ना, वो आप प्रेफर करते हैं कि कॉन्डम के साथ करें, या बहुत लोग पूछते भी है कि आप प्रेपर हो क्या, या आपको कोई एसटीडी तो नहीं है। तो ऐसे ही वो पूछ लेते हैं, बट मोस्टली सामने वाला बंदा तो नहीं बताता है। तो अब क्या कर सकते सो हैं। आपने ना गेज़ के रोल्स के बारे में भी बात करी हुई है, आई हैव सीन दैट। सो आप बताओगे क्या-क्या रोल्स होते हैं? जितने भी गे हैं ना, उसमें 3 रोल होते थे। एक होता है टॉप, एक बॉटम, एक होता है वर्सटाइल, ओके। ठीक है? और अभी वो चौथा आया है, उसको बोलते हैं स्लाइड, ठीक है? टॉप वो होते हैं जो ऑन बेड मेल कैरेक्टर निभाएगा। ओके। बॉटम वो होते हैं जो ऑन बेड फीमेल कैरेक्टर निभाएगी। और वर्सटाइल वो होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों ट्राई कर सकते हैं ऑन बैट। और साइड वो होते हैं जो लाइक आपके साथ बॉडी प्ले कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट वो लाइक ऑन बैट फीमेल नहीं बन सकता, या ऑन बैट मेल दिल नहीं कर रहा उनका बनने का, तो उनको हम साइड बोल सकते हैं। बट वो लाइक लिटिल बिट लाइक रोमांटिक वाइब दे सकता है आपको, तो ऐसे लोगों को साइड बोलते हैं। मोस्टली आजकल ये साइड का ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना वो फिजिकल इंटीमेट होकर के अपने आप को एसटीडी नहीं देना चाहते हैं। ओके। हाँ। तो राइट, जैसे आपने ये रोल्स वगैरह के बारे में बोला है। सो जैसे मेल और फीमेल है, देयर बॉडी इज़ डिज़ाइन्ड इन सच अ मैनर कि वो एक नेचुरली पॉसिबल है, ल्यूब्स वगैरह होते हैं, सब कुछ है, बिकॉज़ फीमेल बॉडी इज़ ल्यूब्रिकेंट। सो मेल्स में कैसे? आई मीन इट्स वेरी पेनफुल? मोस्टली अगर जो बॉटम प्ले करते हैं जो बंदे, मोस्टली वो इंटीमेट होने से पहले बहुत सारी चीज़ें होती है जिनकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, एंड आफ्टर दैट यू आर रेडी टू बी
डू एनीथिंग, ठीक है। तो उससे पहले आपको डूश करना होता है एंड यू कैन व्हाट यूज इज दिस douche? डूश। डूश एक प्रोसेस होता है इन बाहर की कंट्रीज में, लाइक यू कैन यूज लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट इंडिया में जितनी भी बॉटम्स है वो डूश यूज़ करते हैं। दे आर यूजिंग लाइक एक ऐसे पानी की बोतल भी बोल सकते हैं। अगर आप आउटडोर हो तो Okay. यू कैन जस्ट यूज़ दिस पानी की बोतल, लाइक आप अपने ऐसे पीछे डालो एंड देन यू कैन स्क्वीज इट। Okay. तो इसकी अंदर का सारा पानी आपके अंदर जाएगा एंड आफ्टर दैट जब ये आप निकालोगे इसके अंदर का सारा पानी आप निकल जाएगा। ऐसे करके आप 4-5 बार करोगे तब आप अंदर से क्लीन हो जाओगे एंड आफ्टर दैट यू आर रेडी टू यूज़। यानी तो अगर आप अगर आप इंडियन टॉयलेट है, आपके पास जेट हो, ऑब्वियस सबके घर पे होता सबके घर है, में है। सो तो आप जेट को यूज़ करोगे एंड देन यू कैन जस्ट अंदर फिल करोगे एंड देन बट स्टिल वो तो एक क्लेनलीनेस का हो हाँ। गया, बट इट्स पेनफुल। या इट इज, बट लाइक मोस्टली लाइक अगर कोई बंदा बॉटम बनता है ना, बिकॉज दे फील ना, अगर आपके साथ कोई फोर्सली करे तो फिर आपको पेन होगा, बट वो चाहते हैं तो फिर इतना फील नहीं होता, इतना Okay. पेन नहीं होता। लाइक अगर सामने वाला बंदा आपके टाइप का होगा सो यू हैव टू यूज इट ना। लाइक ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका पार्टनर कुछ आपके साथ इंटीमेट होना चाह रहा है तो लाइक फीमेल बॉडी अलग होती है, मेल बॉडी अलग होती है, सो दे डोंट हैव एनी ऑप्शंस। सो एक ही ऑप्शन बनता है, वही करना पड़ेगा आपको। और मोस्टली जितनी भी बॉटम्स होते हैं ना, क्योंकि वो वहाँ पे मोस्टली मर्दों का जी पॉइंट भी होता है, ओके। सो वो वहाँ पे एक प्लेजर फील होता है मोस्टली बॉटम्स को, या मोस्टली मेल्स को भी वहाँ पे प्लेजर फील होता है, तो उनको अच्छा लगता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि आपकी एक पेनफुल प्रोसेस है। मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स को भी मैंने सुना है वहाँ पे लोगों का जी पॉइंट होता है मर्दों का, सो लाइक ईजी है। लाइक ऐसा आप नहीं बोल सकते कि लाइक बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है, बट अगर फर्स्ट टाइम आप ट्राई कर रहे हो मे बी इट विल बी पेनफुल, बट आप ल्यूब यूज़ करोगे एंड देन लाइक इफ़ यू आर लाइक गे, या अगर आप फील कर रहे हो कि कोई पेनिट्रेट करे तो हो सकता है, आराम से हो जाता है। ऐसा नहीं कि लाइक कि नहीं 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 हो सकता। सो अगर हम जैसे डेटिंग ऐप्स की बात करें, तो अब ये डेटिंग ऐप्स भी आ गई हैं। पहले तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता था कि वेदर सामने वाला पर्सन गे है या नहीं, क्योंकि एक सोसाइटी स्टिग्मा भी बहुत ज़्यादा था। अब लाइक इट्स वेरी ओपन, पीपल हैव एक्सेप्टेड इट। और ये जो जनरेशन आ रही है, दिस जेन जी, दे आर वेरी वोकल अबाउट देयर आइडेंटिटी, तो उनको इतनी शर्म नहीं होती है, राइट? एग्जैक्टली। सो विद दिस डेटिंग ऐप्स और ये जो क्लब्स होते हैं, इससे बहुत ईजी हो गया है आइडेंटिफाई करना। मोस्टली जितनी भी गे कम्युनिटी है ना, इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड है अपने लिए लाइक एक लॉयल पार्टनर ढूंढना, बट इसमें बहुत ज़्यादा इजी है अपने लिए सेक्सुअल पार्टनर ढूंढना। अगर मैं अभी यहाँ पे कोई भी डेटिंग ऐप ढूंढूं और अगर मैं अभी सर्च करूँ ना, अभी मैं इस कमरे में चाहूँ तो 2-3 बंदे बुला सकता हूँ। Okay. दे आर ईजी टू फाइंड। लाइक मोस्टली वो जितने भी बंदे आएंगे ना वो बोलेंगे कि लाइक मैं स्ट्रेट हूँ बट मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मतलब मुझे लड़के पसंद है, बट मैं मोस्टली अपनी वाइफ और एक बच्चे के साथ ही अपनी ज़िंदगी देखता हूँ। वो आपके साथ रिलेशन में नहीं आना चाहते हैं, वो बस आप ना सेक्सुअली एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो और जितनी भी डेटिंग्स ऐप है उसमें बहुत ईजी है, अगर आप किसी ये बंदे को डेट करना चाहो बहुत ईजी है। तो कई बार बहुत हार्मफुल भी हो जाता है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही एक रील देख रही थी, कोई डिटेक्टिव की थी, तो उसमें बताया था कि ऐसे किसी को बुलाया गे के लिए, दैट पर्सन वाज गे, तो उसको जैसे एक्सप्लोर किया एंड दे रिकॉर्डेड अ वीडियो, और उसके बाद उसकी फैमिली को भेज के कि हम तुम्हारी फैमिली को बता देंगे दैट यू आर अ गे, और फिर सारा उसकी सेविंग्स पैसे वगैरह सब ले लिए। फिर देयर वाज अ पॉइंट कि उस बंदे ने बिल्कुल कंप्लेन करी, डिटेक्टिव्स हायर करे, एंड देन दे गॉट अरेस्टेड। सो ऐसे भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। हाँ, बहुत लोग स्कैम करते हैं जो लाइक जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, ऐसे बंदे को मैं अगर बुलाऊं वो बोलेंगे कि मैं स्ट्रेट हूँ, मैं अपना फ्यूचर अपनी वाइफ और बच्चों के साथ ही देखना चाहता हूँ। फिर अगर मुझे पता चल गया कि ये बंदा स्ट्रेट है, ये अब सोसाइटी के सामने लाइक गे अपने आप पे एक गे वाला लांछन नहीं लगाना चाहता है, तो मैं मेरे लिए है कि मैं उसको ब्लैकमेल कर सकता हूँ, मेरे लिए ईजी है, मैं उसको डरा सकता हूँ, उससे पैसे निकलवा सकता हूँ। सो दिस इज़ योर नेगेटिव पॉइंट। अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लोगे तो कोई आपको टच नहीं कर सकता। ओके। कम से कम आप किसी पार्टनर से मिलने जा रहे हो तो कम से कम आप उसको तो बोल सकते हो कि हाँ लाइक मे बी आई एम बाय, या मैं गे हो सकता हूँ, बिल्कुल ऑनेस्टी ज़रूरी ऑनेस्टी। है। बट आप
आप सेम बेड शेयर कर रहे हो एंड आफ्टर दैट आप बोल रहे हो कि नहीं, मैं ना बाय नहीं हूँ ना गे नहीं हूँ, मैं बस स्ट्रेट हूँ, बट मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। फिर आपको हट जाना तो भरना पड़ेगा। फिर सामने वाला बंदा अगर आपकी वो दुखती नस पे हाथ लगाएगा तो फिर तो आप जाओगे ही फिर। तो बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे हो इन चीज़ों को। आपका कोई बहुत फ़नी सा डीएम हो जो आपको याद हो? मोस्टली मैं डीएम्स चेक नहीं करता, क्योंकि जितने भी डीएम्स आते हैं ना वो सारे लाइक ना यानी तो उसमें से आधे लोग गाली देंगे, यानी तो उसमें से आधे लोग आपको बस ऐसे बोलेंगे कि यार तू क्या कर रहा है, इससे हमारी लाइक हमारे देश का माहौल बिगड़ रहा है। देश का माहौल? हाँ, वो बोले तुम ये सब चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो, लोग ये सब चीज़ें देख करके सीख रहे हैं। मैंने बोला क्या सीख रहे हैं लोग इन सब चीज़ों को देख करके? और फिर वो बहुत सारी बातें बातें वो बोलते हैं ना, लाइक जितने लोग आते हैं डीएम्स में वो उनकी अलग अलग अपने अपने मशवरे होते हैं कि लाइक तुम ऐसे मत किया करो, ये सब चीज़ों से ये बिगड़ रहा है, आजकल इंस्टाग्राम बच्चे भी चला रहे हैं, वो भी जानेंगे तुम लोग क्या कर रहे हो। लाइक जो बंदे तुम लोगों की लाइफ बेकार कर रहे हो, जो अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ है, लाइक या अपनी कहते हैं गर्लफ्रेंड के साथ है या अपनी वाइफ के साथ है, फिर तुम उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। भैया मैं क्यों अट्रैक्ट करूँगा? अगर कोई बंदा ऑटोमेटिक, अगर कोई मेल किसी मेल के प्रति अट्रैक्ट है तो उसको कोई नहीं बदल सकता। भले आपने उसके कंधे सर पे ऐसे बंदूक लगा दिया और फिर अगर आप ज़बरदस्ती आपने शादी करवा दिया, फिर वो अपनी वाइफ को लेके जाएगा और पहाड़ों से फेंक देगा। तो एक होता है ना, एक क्राइम करने का भी ये होता है। अगर आप किसी को भी ना ज़बरदस्ती किसी से कुछ नहीं करवा सकते। अगर वैसे ही आप सिंपल सी, अगर आप कोई स्ट्रेट मर्द है, उसको ज़बरदस्ती किसी लड़के के साथ बोला नहीं तुम इसको तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही बनेगा, तुम गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते, तुम शादी नहीं कर सकते, तो फोर्सली कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई अट्रैक्ट हो रहा है तो हो सकता है कि वो अट्रैक्ट हो रहा है। अब इसको फोर्सली आप चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे गे मैरिजेस हो रही हैं, राइट? तो जैसे एक इंडिया लड़के में तो लड़की, इंडिया में तो गे मैरिज इलीगल है। यहाँ पे आप मैरिज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप रिलेशनशिप में रह सकते हो, लाइक डेटिंग कर सकते हो, बट मैरिज नहीं कर सकते हो। व्हाट अबाउट किड्स? नहीं नहीं, मतलब एक से ना, अडॉप्ट करना हाँ नहीं, अडॉप्ट नहीं कर नहीं सकते। कर अगर आप सकते? एक सिंगल मदर हो तब आप अडॉप्ट कर सकते हो, बट अगर आप लेस्बियन कपल भी हो, अगर आपने बोला कि हम लेस्बियन कपल है, हम अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो नहीं कर सकते। एलजीबीटी कम्युनिटी में से कोई नहीं कर सकता। मे बी ट्रांस का मे बी वो ट्रांस जो कम्युनिटी वाले होते हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं, बट मुझे उनका लाइक वो क्या कहते हैं कानूनी पता नहीं है कि वो कर सकते या नहीं कर सकते। बट मे बी जो गेज होते हैं और ये लेस्बियंस होती है वो अडॉप्ट नहीं कर सकते। ओके, सो ये 377 के बाद? हाँ, 377 के बाद ना लाइक एक 377 के बाद ना एक लोगों के अंदर ना एक आइडेंटिटी अपनाने की एक शक्ति आ गई है कि हाँ, अगर मैं गे हूँ या मैं लेस्बियन हूँ या मैं ट्रांस हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पुलिस वालों से, या अगर किसी ने मुझे गलत केस में फंसा दिया या किसी ने मुझे बोल दिया कि ये बंदा गे है, अगर 377 हटती नहीं तो अगर सामने वाला बंदा, अगर मैं भी यहाँ पे नहीं होता, अगर 377 नहीं हटती ना तो मैं भी यहाँ पे नहीं होता। अगर सामने वाले बंदे को बोल दिया कि ये समलैंगिक है, ये बंदा गे है, तो अभी मुझे पुलिस उठा के ले जाती। बट इज इट योर फॉल्ट? इट्स अ नेचुरल थिंग, नेचुरल वो भी प्रोसेस है, नेचुरल लाइकिंग है। वही तो 377 हटने में सोचो कितना टाइम लग गया, 2018 में जाके हटा है। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस के बाद लोगों को पता चला कि ये नेचुरल प्रोसेस है, हम हटा देते हैं। बट उससे पहले क्या, उससे पहले कितने ज़्यादा लोगों ने सुसाइड किया होगा, उससे पहले कितने क्रिमिनल केसेस आए होंगे, किसी को ज़बरदस्ती फंसा दिया गया होगा, कि क्या क्या हुआ होगा, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या क्या हुआ बट इज होगा। इट द रीज़न, जैसे पहले की बात करें तो पहले हमें बाहर कंट्रीज़ में था कि हॉलीवुड में ये पर्सन गे है तो बहुत अलग सा लगता था सुनने के लिए। फिर बॉलीवुड में कुछ नाम उठे कि ये गे है, वो गे है। अब अगर हम देखें तो हमारे रिलेटिव्स में, हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई है, राइट? सो इज इट ऑल बिकॉज ऑफ 377 और इज इट लाइक सोशल मीडिया फेम? नहीं, मोस्टली एक प्रोसेस है ना। लोग अगर किसी चीज़ को देखते हैं ना तो लोग उसके बारे में सोचते हैं। अगर लोग उसके बारे में सोचते हैं तो फिर उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। अगर लोग जानते हैं फिर आफ्टर दैट फिर वो अपने आप में ढूंढते हैं कि ये क्या है। अगर मेरे को पता ही नहीं होता कि एलजीबीटी कम्युनिटी का क्या है या एक गे क्या होता है, तो फिर मैं भी तो सोचता कि हाँ, मे बी मेरे अंदर ही कुछ कमियां हैं या मेरे अंदर ही कुछ खामियां हैं कि मैं लड़कियों के प्रति अट्रैक्ट नहीं होता। लाइक ऑब्वियस सी बात है। फिर मैं डॉक्टर के पास जाता, फिर अपनी पूरी चेकअप करवाता, उनसे मेडिसिन लेता, सुई लगाता। तो एक तो
ऑब्वियस सी बात है, बट एक प्रोसेस होता है। अगर लोगों को नॉलेज की ज़रूरत होगी ना, तो लोग नॉलेज लेंगे हर चीज़ के बारे में, तो लोग पता चल जाता है लोगों को। सो तो लड़कियां आई हैं कभी आपको अप्रोच करा? नहीं, मेरे को लड़कियों ने अप्रोच नहीं किया, बट मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं, तो बोलती है यार अगर तुम गे नहीं होते ना, तो तुम्हारी बहुत गर्लफ्रेंड्स होती। मैंने बोला ऐसे ऐसे नहीं हो सकता ना, और बहुत सारे लोग बोलते भी हैं तुम्हें कब पता चला कि तुम गे थे? मैं बोलता हूँ मुझे पता ही नहीं था कि मैं स्ट्रेट कब था। मुझे एक प्रोसेस होता है ना कि एक जब आप मोस्टली जो बंदे या कोई लड़का या कोई लड़की मैच्योर होती है, तो उसके बाद उनका अट्रैक्शन बढ़ता है फीमेल के प्रति या मेल के प्रति। तो उस प्रोसेस के बाद ही मुझे लगा कि हाँ, मैं मोस्टली मेल्स के प्रति अट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो अब मैं उसको ज़बरदस्ती की नहीं नहीं मैं मेल्स के प्रति अट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं उधर देखूंगा ही नहीं, अब मैं चलो फीमेल्स की तरफ चलते हैं, मैं स्ट्रेट बन जाऊँगा। ऐसा नहीं होता ना, एक प्रोसेस होता है। अब अगर आपकी आपको कुदरत ने एक तरीके से बनाया है, तो आप उस हिसाब से चल सकते राइट। हो। अगर आप चाहो तो उसको कितने भी चेंज करने की कोशिश करो, उसमें अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, बट एक आप अपने आप में आप खुश नहीं रहोगे। खुशी नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि शादी तो कर लेते हैं हम्म। सोसाइटी के उससे, लेकिन फिर बाद में बीवी छोड़ दी, वो गांव में है और आप हम्म। मेट्रो सिटीज में आके रिलेशनशिप में हैं, तो वो भी गलत है, जो एग्जैक्टली। कि मोस्टली केसेस में होता है। बहुत ज़्यादा। कोई डेट आपकी ऐसे हुई है जो गलत हो गई और आपको लगा हो ये क्या हो गया? कोई नहीं, फनी? मोस्टली मैंने ये बात नोटिस करी है। मैं तकरीबन 2 साल से दिल्ली में हूँ। अगर आप दिल्ली में बहुत सारे गे हैं। आई डोंट थिंक अबाउट कि बाहर कितने सारे हैं, बट मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे दिल्ली का पता है। यहाँ पे बहुत सारे गे हैं, और मोस्टली ऐसे लोग हैं ना जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, यानी तो वो शादीशुदा है या यहाँ पे गर्लफ्रेंड्स हैं उनकी। बट ऐसे लोग बहुत डेटिंग साइट्स पे आते हैं, जो आप गे डेटिंग साइट, यहाँ तक कि स्ट्रेट डेटिंग साइट में भी उनको भी ऑप्शन दे गया है कि आप लड़के लड़की दोनों को डेट कर सकते हो। ठीक है, तो फिर वो मैसेजेस करेंगे। वो लड़कियों के साथ डेट पे जाना प्रेफर करते हैं, बट लड़कों के साथ ऑन बैट। ओके। हाँ, वो डेट पे अगर आप बहुत जो ओपन की होंगे ना, वही आपको डेट पे ले जा सकते हैं। यानी तो जिनको फ़र्क नहीं पड़ता सोसाइटी क्या कहेंगे, वही ले जा सकते हैं आपको डेट पे। बट सारे के सारे आपको बेड पे ले जाएंगे। अब मोस्टली मैंने बोला ना, अगर अब मैं चाहूँ तो अभी यहाँ पे 3-4 बंदे बुला सकता हूँ। वो 9 to 5 जॉब करते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दे नीड सम प्राइवेट टाइम। उनको एक प्राइवेट टाइम चाहिए होता है, और वो प्राइवेट टाइम अगर आप ऐसे रैंडम हुकअप्स करोगे तो लड़कियां देगी नहीं, तो वो मोस्टली गी लोगों के पास ही सो जाते हैं। इज इट द टाइमिंग, इज इट द एडवेंचर कि लोग जो है वो मेल्स की तरफ ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं? नहीं बोल नहीं सकते। लाइक देखो, अगर कोई बंदा मेल के प्रति अट्रैक्ट है ना, तो वो मेल के प्रति अट्रैक्ट रहेगा। अगर हम किसी को फोर्सली, मैंने बोला ना, किसी को हम फोर्सली कन्वर्ट नहीं कर सकते कि या तुम मेल के पास जाओ, तुम फीमेल के पास जाओ। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है ना कि वो लोग क्या कहते हैं, अपने आप को बाय मानते हैं, बट वो मोस्टली मर्दों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, फीमेल्स के कम। उनको लगता है कि एक पारिवारिक माहौल बनाना ही उनका एक पारिवारिक धर्म है, और बाकी का उनको एडवेंचर करना होता है बॉयज़ के साथ। तो वो बॉयज़ को डेट पे नहीं ले जाते, बस बेड पे ले जाते हैं। और डेट पे आपको बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जो ले जाएंगे, तो बहुत वो एक ओपन तरीके से ले जाते हैं, और वो ओपन होते हैं। वो आप उनको देख के पता चल जाएगा कि हाँ ये गे है। तो अगर ऐसे बंदे जो देख के पता चल जाएगा कि ये बंदा गे है, तो वो ओपनली अपनी ज़िंदगी जीते हैं। वो किसी के रेस्ट्रिक्शन में नहीं जीते कि ये सोसाइटी क्या कहेगी, या मैं किसी बंदे के साथ डेट पे चला जाऊँगा तो क्या होगा। सो एक होते हैं जिनमें थोड़े से फेमिनाइन ट्रेट्स होते हैं जो पता लग जाता हाँ है, जी। एक होते हैं जिनको देख के पता भी नहीं नहीं लगता। पता लगता। वो पूरा एकदम मैच्योर, एक कोई भी आप एक हम बोल सकते हैं कि एक सेक्सुअलिटी है, आपकी आइडेंटिटी है। आप ऐसे ले करके दिखा करके नहीं चल सकते कि हाँ मैं गे हूँ, मैं गे हूँ। वो तो आपकी पसंद है ना। अगर आप किसी लड़के को पसंद कर रहे हो, आप दिल से अपनी क्या कहते हैं, एक फीमेल बेस्ट फ्रेंड को भी कोई पसंद कर लेता है। उसके साथ भी सपने देखता है कि हाँ यार कितना क्यूट सा है, प्यारा सा है, ऐसा है वैसा है। तो मेल बेस्ट फ्रेंड को भी लोग पसंद कर लेते हैं। कोई राइट। मेल बेस्ट फ्रेंड को भी पसंद कर लेते हैं। ठीक है, तो हम उसको नहीं बोल सकते ना कि भैया ये गे क्यों नहीं दिख रहा। ये दिखना नहीं होता। ये एक सेक्सुअलिटी है, आइडेंटिटी है। अगर आप मान रहे हो कि आप हो, तो आप हो।
सो आर वी नॉर्मलाइजिंग दिस थिंग? बिकॉज अगर कोई मूवीज़ भी देखो, सीरीज़ भी देखो, तो आजकल ये बहुत ट्रेंड हो गया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड, आई एम हुँ, टॉकिंग हुँ। अबाउट हॉलीवुड एंड अदर कंट्रीज हुँ, 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 सीरीज एज हुँ। वेल, कि एक ना एक ऐसे छुपा हुआ सा फैमिली में या कहीं से एक गे निकल आता है, हुँ, हुँ। और वो फिर इसी स्टिग्मा में, इसी उसमें सैडनेस में रहता है, बिकॉज दे कैन नॉट ओपन इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, राइट? तो आर वी नॉर्मलाइजिंग इट? नहीं, मेबी बट द लाइक प्रॉब्लम ये है ना कि जो एक सोसाइटी के डर से जो एक बंदा है ना अपने आप को दबा के रखता है, अगर वो किसी मूवी में देख रहा है या किसी भी सीरीज़ में देख रहा है ना, तो उसको हल्की सी हिम्मत लगती है कि हाँ, इस प्रोसेस को लोग या इस सिनेमा को लोग देख करके ना हल्का सा लाइक एक सॉफ्ट कॉर्नर अपनाएँ। जैसे कि पहले आप टिकटॉक चलाते थे, ठीक है? उसमें बहुत सारे ऐसे लड़के होते थे जो मेल टू फीमेल ट्रांजिशन वीडियोस बनाते थे, ठीक है? वो इतना आम हो गया कि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ने लगा, कि लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि अरे हाँ, ये तो नॉर्मल है, कॉमन है, ठीक है? तो लोगों ने उसकी तरफ ना इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं करा, लोग उनको ताने नहीं मारते, ऐसा कुछ नहीं सोचा लोगों ने उनके बारे में। एक प्रोसेस के बाद लोगों ने पहले बोला कि ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? बट उनको समझ में आया कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो वैसे ही एक गे का कॉन्सेप्ट, एलजीबीटी कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है जो मूवीज़ और सिनेमाज़ में आ रहा है। तो लोगों को ये धीरे-धीरे लाइक एक पहले हर इंसान को लगता है कि ये क्या हो रहा है? फिर आफ्टर दैट जब उनके बारे में वो जानता है, एक प्रोसेस के बाद फिर उनको लगता है कि हाँ, ये नॉर्मल है, ये कॉमन है। तो फिर वो जो आपकी फैमिली में एक बंदा है, फिर वो आप जब अपने आप को बोले कि हाँ, मेबी मैं बाय हो सकता हूँ या मेबी मैं गे हो सकता हूँ, तो आपको लगता है अरे! ये बीमारी तो हमारे घर तक भी आ गई। बट ऐसा नहीं है, उनको हिम्मत मिला है, उनके अंदर एक ताकत मिली है कि हाँ, हमें सोसाइटी वाले अपना सकते हैं, क्योंकि हमने एक रास्ता बनाया है। Right. But if we talk about like millennials हो गए, right? They are ready to accept हुँ, हुँ, this हुँ, हुँ। community people. बस They are अपने तक ना आए, normalizing बस it. हमारे घर तक ना Yes. आए। But are they ready to accept their kids? उनको लगता है कि लाइक ना कि कोई गे है या कोई लेस्बियन है या कोई ट्रांस है, वो हमारे घर से बाहर हो, हमारे घर तक ना आए। हाँ, हाँ. भैया क्यों तुम्हारे घर तक क्यों ना आए? वो एक बीमारी थोड़ी ना है जो तुम्हारे बच्चों को लग जाएगी। वो अब अगर तुम इंटरेस्टेड हो किसी बंदे में या किसी लाइक अगर देखो स्ट्रेट हो, सबको लगता है स्ट्रेट होना नॉर्मल है। वो एक क्या कहते हैं एक प्रोसेस है जो ऊपर वाले ने बना के भेजा है कि हम स्ट्रेट बना के भेजा है, एक फीमेल के पास जाएगा, मेल मेल के पास, ऐसा प्रोसेस है, ठीक है? तो एक गे भी तो एक प्रोसेस है ऊपर वाले ने बना के भेजा है। तो हम थोड़ा ना कि उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं। एक प्रोसेस है, ऊपर वाले ने हमें ऐसा एक ढांचा बनाया, उसमें बोला कि भैया तुम्हारी फीलिंग्स ऐसी होगी, तुम चले जाओ। जैसे आपको स्ट्रेट बनाया है ऊपर वाले ने, उसमें एक ढांचा दिया है, उसमें फीलिंग्स डाल दी कि हाँ, तुम फीमेल के प्रति अट्रैक्ट होगे, तुम चले जाओ। वैसे ही मेल के प्रति अट्रैक्ट होंगे, तुम चले जाओ। अब जाओ तुम पूछो ऊपर वाले से। Okay. Let's talk about the process. हुँ, ये जो जेंडर चेंज प्रोसेस चल रहा हाँ। है, जो मेल टू फीमेल बन रहे हैं एंड फीमेल टू मेल बन रहे हुँ, हैं, हुँ। व्हाट इज दिस प्रोसेस? क्या होता है? मोस्टली ऐसे ऐसे बंदे को हम ट्रांस मैन या ट्रांस बोलते हैं जो लाइक अपना जेंडर चेंज करवाना चाहते हैं। आजकल आजकल मैंने एक न्यूज़ देखी थी, लाइक मध्य प्रदेश में बहुत लोग बहुत लड़के बन रहे हैं लड़कियां, ऐसे करके टाइटल था। और वो ट्रेंड चल रहा है, उन्होंने एकदम मस्त से बता रही थी, वो एकदम ये थी न्यूज़ एंकर थी, एकदम मज़े मज़े से वो बता रही थी। और उसके कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि हाँ, ये बीमारी हमारे यहाँ भी आ गई, आ गई। भैया लाइक एक तो पहले ये बात बताओ कि तुमने अपनी सोसाइटी में एक्सेप्ट किया ही नहीं है, तुमने ट्रांस को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, तो कोई लड़का अपनी चेंज करवा के जेंडर वो लड़की क्यों बनेगा? जब तुम उसको पता है जब तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो अपनी पूरी लाइफ बेकार क्यों करेगा? वो अंदर से फीलिंग उसके पास है, वो अपने आप को अपना रहा है कि वो लड़की है, तभी तो वो अपने अंदर हिम्मत डाल करके वो ऐसा कदम उठा रहा है। एंड इट्स अ टफ एंड पेनफुल प्रोसेस. बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है और बहुत लंबे के साथ साथ बहुत पेनफुल है। आपको एक सोसाइटी वाले एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसके बाद अगर आप लाइक कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो लोग ऐसे जजमेंटल तरीके से आपको देखेंगे। तो कोई नहीं चाहता कि एक ना वो एक वस्तु बन जाए कि लोग उसको देखें और उस पे हंसे, लोग उसका मजाक उड़ाए, कोई नहीं चाहता। तो एक प्रोसेस है, अगर वो अंदर से फील है उसके अंदर कि मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ, तो वो आजकल मेडिकल प्रोसेस के थ्रू आप लड़की बन सकते हो। और ये प्रोसेस बहुत अभी लंबा भी है और बहुत महंगा भी है। सो इट्स लाइक कटिंग ऑफ योर प्राइवेट पार्ट्स. नहीं देखो, जैसे अगर आप ना जैसे आपने सबसे पहले अगर
अगर मैं अपना मानता हूँ, ठीक है। अगर मैंने माना कि मेरे को लड़की बनना है, सबसे पहले मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाऊँगा। उन्होंने फिर मुझे GID लेटर देना है। आफ्टर दैट फिर हार्मोन्स के लाइक वो होते हैं स्पेशलिस्ट, ओके उनके पास जाऊँगा। तो एक पूरा प्रोसेस होता है। फिर वो मुझे लाइक एक एस्ट्रोजन देंगे और टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर देंगे, जिससे मेरे अंदर ना टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो जाएगा और एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन बढ़ाएगा। ओके एंड आफ्टर दैट मेरे को ना एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा, जिसमें मैं अपनी बीएड रिमूव करवाऊंगा। अगर मेरी लाइक, क्योंकि एस्ट्रोजन से वो धीरे धीरे आप फीमेल हार्मोन्स आते हैं, तो वो नेचुरली भी आपकी लाइक ना ग्रोथ बीएड वगैरह कम कर देता है अगर आप पिल्स खाओगे तो। एंड आफ्टर दैट जब आपका वो 1 से 2 साल का पीरियड चलेगा, एंड उसके बाद आप अगर चाहो तो आप अपर सर्जरी करवा सकते हो, या आप चाहो तो डाउन सर्जरी करवा सकते हो। Okay. मोस्टली जो होते हैं ना, पहले अपर सर्जरी करवाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो अपर सर्जरी करवाने के बाद ना वो एक फीमेल स्ट्रक्चर हो जाता है उनका, तो लोग इतना जजमेंटल नहीं होते, फिर उनको ना फीमेल के रूप में मानने लग जाते हैं। फिर अगर एक बार आप पे नज़र चली गई ना, तो फिर वो हाँ सोच लेते हैं कि हाँ फीमेल है। अगर आप ना वो एक अधूरे से बन के रहोगे ना, तो वो आपको एक बार देखेंगे, फिर 2 बार और देखेंगे, तो फिर लोग जल्दी प्रेफर करते हैं कि जल्दी से उनका सर्जरी कंप्लीट हो जाए, ताकि लोग एक्सेप्ट कर सकें। सो लोग भी हैं वो आउटर ही देख रहे हैं, मतलब दे आर फॉरगेटिंग दैट यू डू हैव फीलिंग्स, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। कोई एग्जैक्टली। आपका कोई स्कैरियस्ट सा एक्सपीरियंस? मोस्टली लाइक मैं इतना ऑनलाइन डेटिंग नहीं करता मेरे को, क्योंकि मुझे पता है जैसे हाँ, मैं ये बताना, जितने भी बंदे होते हैं ना जो आप ग्राइंडर पे ढूंढोगे, जो गे डेटिंग साइट है, ओके वहाँ पे अगर आप बंदे ही जाएंगे, वहाँ पे लोगों की अलग अलग फैंटेसी है, बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग वहाँ पे भरे अच्छा, हुए हैं। वो भी मेंशन करते हैं हाँ कि हमारी ये फैंटेसी है? हाँ, वो बताएंगे कि Oh हमारी God. ये फैंटेसीज है वहाँ पे लाइक। एनी वाइल्ड, मतलब यू वांट टू शेयर इट? देखो, पहले बहुत सारे बंदे होंगे ना जो ग्राइंडर पे होंगे, उनकी फैंटेसीज होगी, जैसे मोस्टली, क्योंकि जितने भी गे हैं ना, उनके पास इतने सारे पार्टनर्स हैं, दे हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। दिल्ली में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे गे हैं दिल्ली में सो दे हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। तो वो ना नॉर्मली कर करके ना थक चुके हैं, ओके सेम प्रोसेस सेम चीज़ें, तो दे वांट टू डू समथिंग वाइल्ड, कुछ यूनिक सा होना चाहिए, कुछ हट के होना चाहिए। सो मोस्टली अगर आप ग्राइंडर पे लोग हुकअप्स अगर आप देख रहे हैं, लोग दिल्ली हुआ, नोएडा हुआ, या गुड़गांव हुआ। गुड़गांव में तो बहुत सारे क्लब्स भी है, गे क्लब्स भी है, तो वहाँ पे भी बहुत अलग सीन चलता है। तो अगर आप किसी बंदे को आपने बुलाया, तो वो आपको चैट करेगा, लाइक सबसे पहले देखेंगे कि वो आपके पास प्लेस है या आप उनके प्लेस पे जा रहे हो। फिर अब मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि गे डेटिंग साइट पे लोग करते क्या है और कैसे प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप ना मैसेज करोगे उसको, या उसका मैसेज आएगा, फिर वो आपसे ना नाम पूछेंगे आपका, ना ओके आपसे लाइक कुछ भी नहीं पूछेंगे, ठीक है। बस वो पहले पूछेंगे कि लाइक आपका रोल क्या है, आप टॉप हो, बॉटम ओके हो, वर्सटाइल हो, क्या हो। मोस्टली प्रोफाइल में लिखा भी होता है, तो वो बट फिर भी वो कंफर्म करते हैं। पहले पूछेंगे टॉप बॉटम क्या हो, ठीक। एंड आफ्टर दैट वो बोलेंगे प्लेस है तुम्हारे पास। कुछ कुछ केसेस में पहले ये भी पूछते हैं कि प्लेस है तुम्हारे पास, ना नाम ना कुछ, सबसे पहले पूछेंगे प्लेस है तुम्हारे पास, मतलब कि आप होस्ट कर सकते हो उस बंदे को, अपने घर पे बुला सकते हो टाइम स्पेंड करने के लिए, ठीक है। तो वो पूछेगा, अगर आपने बोला नहीं है मेरे पास, तो वो सीधा आपसे वहीं पे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, बात ही नहीं करेंगे आगे। अच्छा, मतलब आपका प्लेस चाहिए, दे आर नॉट रेडी टू गेट अ प्लेस। हाँ, अगर उसके बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, आपसे बात ही नहीं करेंगे वो। अगर आप उसमें लाइक चैट्स में इंटरेस्टेड भी हो ना, तो फिर वो आपको ब्लॉक करके निकल जाएंगे। मतलब वो फीलिंग्स शेयर नहीं करते, मोस्टली ऐसे स्ट्रेट ही लोग होते हैं जो अपने आप को स्ट्रेट बोलते हैं, वो फीलिंग्स शेयर नहीं करेंगे, वो बस हुकअप्स कर लो बस, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जब वो प्रोसेस फिर आप अगर आपने उसको बुलाया, तो दे वांट टू डू लाइक समथिंग लाइक वाइल्ड। उनकी नॉर्मल चीज़ों, लोग नॉर्मल, एक अगर आप नॉर्मल खाना खा रहे हो तो वो खा खा के बोर हो जाते हैं, हो। और वो ऐसा है कि वो प्रोसेस आप हर दिन ये कर सकते हो, Right. ठीक है। तो ये बोर हो जाते हैं, फिर इनको लाइक ना ग्राइंडर पे आपको हर टाइप की ये मिल जाएगी, ड्रग्स मिल जाएगी, टैबलेट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे लाइक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लाइक इंजेक्शंस वगैरह, Okay. ये सब चीज़ें, मतलब बहुत खुलेआम लोग ना वहाँ पे प्रोफाइल में ऐसे लाइक मेंशन कर देते हैं कि लाइक अगर आप ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करना चाहो ना, तो फिर हम पहले नशे में बट इट्स आएंगे। लीगल, इलीगल? इलीगल, इट्स इलीगल, बट वो ऊपर से वो सेल भी करते हैं ओके कि अगर आप किसी फ्रेंड को चाहिए
तो आप मुझसे ले तो लो। ये तो फिर गे क्लब्स में बहुत ज़्यादा रेड और ये क्लब्स सब में कुछ क्लब्स नहीं में होता? मोस्टली क्लब्स वालों अपना ओके। रेपुटेशन बिगाड़ने के लिए ये सब चीज़ें नहीं करते, तो उस वजह से वो डेटिंग साइट्स पे करते हैं। और ज़्यादातर मोस्टली जो जितने भी गे बंदे होते हैं ना, उनमें नशे की लत होती है। जो ज़्यादा ये हो गया ना एक्सप्लोर कर करके बहुत ज़्यादा, तो उनमें नशे की लत होती है। तो फिर वो ना बिना नशे के आपके साथ बेड शेयर नहीं कर सकते। तो फिर वो पहले वो चीज़ें करेंगे एंड आफ्टर दैट दे गोना वाइल्ड, लाइक वो उनको प्रॉपर रोमांटिक नहीं चाहिए, उनको वाइल्ड चाहिए। अच्छा, ये सर्कमसाइज्ड जो होते हैं, हाँ, उनका भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है? हाँ, मोस्टली लाइक जितने भी सर्कमसाइज्ड होते हैं ना, जिसको हम कट ऑन अनकट बोल सकते हैं, तो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कट होना चाहिए, या कट होना चाहिए या उनका पूरा लाइक स्किन पीछे से आना चाहिए, ओके। ताकि वो पार्ट ना क्लीन होना चाहिए। मोस्टली अनसर्कमसाइज जो अनकट होते हैं ना, तो उनमें बहुत लाइक स्मेल सा होता है, या बहुत लाइक प्रीकम्स वगैरह में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो लाइक एक स्मेल, गंदी सी स्मेल आती है, तो मोस्टली प्रेफर नहीं करते लोग उनके साथ करना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ रिलीजियस भी थिंग है, हम्म। सो कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, राइट? सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गे थिंग वो भी सर्कमसाइज्ड कराते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं ऐसा होता, नहीं? बट उनका उनका पीछे चला जाता है ना, तो ओके। उनका बहुत लोगों का होता है ना, बहुत। और बहुत जो होते हैं ना, जो ऐसे बंदे भी होते हैं ना, तो वो फिर खुद बोलते हैं कि यार पेनफुल है, तो लाइक उनसे खुद नहीं हो पाता जिनका अनकट होता है, ओके। तो वो खुद फील करते हैं कि यार थोड़ा सा पेनफुल हो रहा है, क्योंकि लाइक वो ज़्यादा वाइल्ड जाना प्रेफर करते हैं, ओके। रोमांटिक से थोड़ा सा ज़्यादा वाइल्ड करते हैं। तो अब प्रॉब्लम तो उनको भी होती है, और प्रॉब्लम फिर सामने वाले बंदे को भी होती है, जो आपका पार्टनर बन रहा है, उनको भी स्मेल की प्रॉब्लम हो रही है, हर चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, हाइजीन बहुत मेंटेन करना पड़ता है, तो प्रॉब्लम तो दोनों पार्टनर की हो रही है। तो इस वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि कट होना चाहिए, या जिनका पूरा बैक स्किन पूरा पीछे चला जाए, तो वैसा है। अच्छा, मैंने देखा है, सुना भी, मतलब आपके उसमें से देखे कि पाकिस्तान में आपके ज़्यादा फैन फॉलोअर्स हैं। मैंने बोला था ना, जहाँ पे मैं लाइव ब्रॉडकास्टिंग करता था, तो वहाँ पे ऐसे टिकटॉक लाइव के हिस्से से गिफ्टिंग देने का ऑप्शन होता है। तो जब वहाँ पे कोई आपको गिफ्ट देता है ना, तो फिर वो उसकी एक लिस्ट बन जाती है, फिर वो टॉप गिफ्टर, सेकंड गिफ्टर, थर्ड गिफ्टर ऐसे होते हैं। तो मैं लाइव कर रहा था, तो वहाँ पे मोस्टली पाकिस्तानियों का ऐसा सिस्टम है, पाकिस्तानी या अफ़गानिस्तानी, जो ओके। लाइक जो टच है ना अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से राइट। टच वाले हैं, तो वो भी नॉर्मल हिंदी बोल लेते हैं, अफ़गानिस्तान के बंदे ऐसे भी, ठीक है? तो दे प्रेफर लाइक ऐसे बंदे जो लाइक एकदम क्लीन से हो, एकदम चिट्टे से हो, जिनकी बियर्ड ना आ रही हो, एकदम स्मूथ हो, लाइक एक में बच्चाबाजी बहुत लाइक फेमस है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ एरियाओं में। तो फिर इस वजह से वो ऐसे लाइव पे भी ऐसे बंदे प्रेफर करते हैं, फिर उनको गिफ्टिंग करेंगे, फिर उनसे बातें करेंगे, फिर लाइक फिर दे कांट डू एनीथिंग फिजिकल, सो दे विल ट्राई टू डू लाइक समथिंग कि आप विचुअली कर लो, लाइव पे ओके। कॉल पे कर लो, उनके साथ बातें कर लो। बट मेरे को बहुत डर लगता है, क्योंकि मोस्टली वो लोग ना, अगर आपने एक बंदे को अगर आपने नंबर दे दिया, तो वो अपने 2-3 और दोस्तों में शेयर करते हैं, और मे बी वो अपने नंबर से आपको व्हाट्सएप करते हैं, और फिर वो इंडिया में पाकिस्तानी नंबर से मैसेज आना, तो फिर खतरनाक बहुत है। खतरनाक है। ओके। अच्छा, जैसे एक शादी हो रही है, राइट? हम्म। सो फैमिली बैकग्राउंड भी देखा जाता है, ठीक है? सो अगर इफ़ यू हैव अ लॉयल पार्टनर, तो वहाँ पर भी देखा जाएगा, क्योंकि फैमिली तो फिर फाइनली इंट्रोड्यूस होगी होगी, तो एग्जैक्टली। वहाँ पर भी देखा जाएगा रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है। मोस्टली लाइक गे पूरे गे कम्युनिटी में या एलजीबीटी कम्युनिटी में जितने भी होंगे ना, चाहे वो लेस्बियंस हो, ट्रांस हो या गे हो, उनको एक लॉयल पार्टनर नहीं मिल पाता है। लॉयल पार्टनर ढूंढना ऐसा है ना कि पहाड़ों में आपने सोने के खदान ढूंढ ली हो, वो मिलता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलता। अगर आपके पास एक लॉयल पार्टनर हो ना, तो आपको ऐसा लगे कि आप इस 100% गे कम्युनिटी में से ना बस 1% हो जिनके पास लॉयल पार्टनर है, क्योंकि लॉयल पार्टनर नहीं मिलता। अगर आपको कोई, क्योंकि ऑप्शंस बहुत है ना, आपसे खूबसूरत बंदा आपके पार्टनर को दूसरा मिल जाएगा, ठीक है? हर इंसान चाहता है कि लाइक उसका पार्टनर खूबसूरत हो, ठीक है? तो वो आपके पास क्यों रहेगा, अगर सामने वाला बंदा आपसे ज़्यादा खूबसूरत हो, देखने में ज़्यादा अच्छा हो, अट्रैक्टिव हो, ज़्यादा लॉयल हो, तो वो उसके पास जाएगा ना। सो स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब थ्रू बिल्कुल आउट द नहीं है। लाइफ यू कीप चेंजिंग द पार्टनर्स और सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करना, एंड एग्जैक्टली। दैट्स लाइफ। वैसे मोस्टली जी
मोस्टली देखो मैंने देखा, क्योंकि गे अगर डेटिंग साइट पे, अगर आप गे डेटिंग साइट पे देखोगे ना, तो बहुत ऐसे बंदे होते हैं जिनकी लाइक ना, जिनके बेटे की शादी हो रखी होती है, उनका पोता होने वाला होता है, बट फिर भी वो लाइक ना ढूंढते रहते हैं कि कोई लड़का मिल जाए, कोई लड़का मिल जाए। क्यों? क्योंकि लाइक वो अंदर से फील कर रहे हैं। अगर जब मैंने पहले वही बात हो गई, जबरदस्ती आप किसी, वो बोलेंगे कि नहीं बुढ़ी का दिमाग खराब हो गया, ऐसे थोड़ा ना बोल सकते हैं, क्योंकि उसको एक सोसाइटी ने प्रेशराइज करके उनकी शादी कर ली, उनके बच्चे हो गए, उसने अपने बच्चे की भी शादी कर ली, उसके पास कुछ टाइम बचा है, वो सोच रहा है कि लाइक मैं एक्सप्लोर कर लूँ, अब मरना तो है ही, अपने आप को जी सब कुछ करके सब कुछ करके अपने आप अपनी ज़िंदगी जी लूँ। तो एक, अगर आपने पहले ही लोगों को फ्रीडम दे दिया होता कि वो अपना पार्टनर चूज कर सकता है, कि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो वो एक शादी करके एक बच्चा करने के बाद, और उस बच्चे की शादी होने के बाद जब वो उसका पोता आने वाला है, तब वो अपने आप को नहीं सोचता कि यार मेरी ज़िंदगी कम हो रही है, मेरे को अपनी ज़िंदगी अब जीनी है। और ये नहीं है कि गे बनना एक बस सेक्स वाली एक्टिविटी ही है, ठीक है? आप लाइक एक पार्टनर के प्रति आप फीलिंग्स लाते हो, एक आपको सिक्योरिटी मिलती है, एक लॉयल्टी मिलती है। लाइक लोग जैसे स्ट्रेट पार्टनर के प्रति आप क्या देखते हो कि वो बंदा मेरे लिए एक फ्लावर का बुके लाए, चॉकलेट्स लाए, प्यार वाली बातें करे, वैसे ही गे बंदों का है। बट गे बंदों का वो सब लोग फूल बुके ये सब काट देते हैं, वो सोचते हैं कि ये लोग बस सेक्सी 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 हाँ, चाहिए। मैंने वही डिस्कस किया हाँ ना कि यू ओनली थिंक कि बस एक हाँ, सेक्सुअलिटी ही है, एग्जैक्टली। इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। मोस्टली, बट बहुत ऐसे लोग हैं जो इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं, और बहुत लोगों को मिलता भी है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि वो फिर इस वजह से हट जाते हैं पीछे कि फैमिली वाले क्या कहेंगे, हमारा फ्यूचर नहीं है कुछ इन सब चीज़ों में। मैंने देखा है बहुत 3-3 5-5 साल की रिलेशनशिप स्टार्ट चला है उनका, अच्छा चल रहा था, स्मूथली चल रहा था, फिर जा कर के यानी तो एक बंदे ने चीट कर लिया, यानी तो फिर वो ये सोच रहे हैं कि यार मेरी शादी होने वाली है। बाद में एट द एंड क्या होना है कि आपके पार्टनर की शादी हो जानी है किसी लड़की के साथ, यही होता है। तो वो सोचते हैं कि यार इसको और आगे बढ़ा करके हम सेंटिमेंटल लाइक एक इमोशनल टच ना डालें, ताकि हमें अलग होने के सो टाइम में हमें पहले से ही प्रॉब्लम हो। प्रिपेयर्ड हाँ होते हैं एग्जैक्टली। लोग, विच इज़ गुड कि पहले से ही एक एक्सपेक्टेशन सेट होती हैं। अच्छा, मल्टीपल पार्टनर्स भी होते हैं इफ़ देयर इन एडवेंचर? हाँ आजकल तो स्ट्रेट लोगों में भी लोग मल्टीपल पार्टनर्स करने लगे हैं, तो गे लोगों का भी ऐसा ही है कि वो लोग मल्टीपल पार्टनर्स कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं कि अगर आपने, क्योंकि गे लोगों को पता होता है कि अगर आप उसके साथ रिलेशनशिप में हो ना, तो वो भी चीट कर सकता है, आप भी चीट कर सकते हो, तो फिर वो दोनों ये चीटिंग की ख़त्म करने के बाद ही रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कि ना मैं चीटिंग करूँगा ना तुम करोगे, हम दोनों एक रियल रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तब हम रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं। नहीं तो बहुत लोग ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए नॉर्मल कि हाँ हम और आप रिलेशनशिप में हैं, फिर आप किसी और के बंदे के साथ करो, मैं किसी और के साथ करता हूँ, बट हम लोग साथ में रहेंगे, बस एट द ऐसा भी। टाइम ऑफ सेक्स ऑल्सो मल्टीपल पार्टनर्स एट द सेम टाइम? हाँ, बहुत सारे लोग लाइक दे डू थ्रीसम, दे डू गैंग बैंग, दे डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक जितना आप डीपली जाओगे ना कम्युनिटी उतना में, ज़्यादा, उतना ज़्यादा ही अंदर पूरा भसर मतलब फैला हुआ अच्छी है, चीज़ें भी हैं तो कुछ बुरी चीज़ें भी कुछ है। बुरी बट चीज़ें वो भी स्ट्रेट हैं। कम्युनिटी में भी लोग बोलेंगे कि अब स्ट्रेट कम्युनिटी दैट्स में है, एवरीवेयर। वो मैंने सेम एक है। हाँ, मैंने एक सीरीज़ देखी थी, आई गेस दैट वाज़ इनसैशेबल्स शायद। सो एक कपल है और उनका पड़ोसी है। अब वो वाइफ भी उस पड़ोसी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है और हस्बैंड भी उस पड़ोसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, एंड देन दे थॉट कि ठीक है, हम लोग ऐसे चलने से तो बेटर है कि हम एक ही साथ तीनों हो जाते हैं। एग्जैक्टली तो वो कम्युनिटी डिपेंड नहीं करती, वो लोग पे डिपेंड करता है। स्ट्रेट भी हो सकते हैं जिनको लाइक अपने किसी कलीग के साथ या किसी नेबर के साथ करने का दिल हो, गे भी हो सकता है कि अपने किसी कलीग या नेबर के साथ करने का दिल हो। तो वो एक सेक्सुअलिटी नहीं है कि बंदा गे है तो वो सेक्स के प्रति ही अट्रैक्ट होगा, वो बंदा है, आप भी हो सकते हो, वो भी हो सकती है, उसकी फीलिंग्स भी आपकी फीलिंग्स भी। अच्छा, कभी इनसिक्योरिटी होती है कि मेरा जो पार्टनर है उसकी कोई फीमेल फ्रेंड बन रही है, तो मे बी? नहीं, क्योंकि मोस्टली जो बंदे होते हैं ना, अगर वो लाइक अपना चुके हैं कि मैं गे हूँ, या खुलेआम बोल चुके हैं यार मैं गे हूँ, ठीक है, तो चांसेस इज रियली लो, बहुत कम चांसेस होता है कि वो अपनी फीमेल फ्रेंड या फीमेल कलीग्स के प्रति अट्रैक्ट होगा, क्योंकि लाइक उसने अपने आप को अपना लिया है। अगर बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं ना जो बाय होते हैं, तो
भाई का तो ऑब्वियस सी बात है, उनका अलग ही चल रहा है, तो वो तो लाइक ना इस थाली के है ना इस थाली के, वो दोनों में खा सकते हैं, तो यही प्रॉब्लम है। उनका तो चल सकता है, उनका किसी के साथ भी। So do you cook also for your boyfriend? या समटाइम्स मैं पहले बिल्कुल मैं खाना वाना कुछ नहीं बनाता था। लाइक पहले मैं दिल्ली में था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा लाइक ना एकदम क्या बोलते हैं उसको, मैंने बहुत वेट लॉस कर दिया था, बहुत पतला सा हो गया था। मतलब पूरे दिन में मेरी बस 2 बार टिफ़िन आती थी, मेरा टिफ़िन का था, तो टिफ़िन आता था तो मैं मॉर्निंग में और शाम को मैं खा लेता था, और फिर उस मॉर्निंग में कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ हो जाने के बाद। बट मेरे लाइक ना, जो मैं एक चैनल के लिए काम करता हूँ, तो उनके लाइक एक प्रोड्यूसर थे ना, तो उन्होंने बोला कि देखो तुम भी लड़के हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी लड़का है, कोई फीमेल आकर के तुम्हारे लिए खाना तो बनाने वाली है नहीं, तो तुम्हें ही यानी तो बनाना पड़ेगा, यानी तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बनाना पड़ेगा। और मोस्टली ऐसा नहीं होता कि बस मैं बनाऊंगा तुम खाओ या तुम बनाओगे मैं खाऊं, ऐसा नहीं, तुम्हें सपोर्टिव होना चाहिए। तुम लाइक अगर खाना बनाना क्या है, एक टैलेंट ही तो है, Right. तुम सीख लो। तो फिर मैंने धीरे धीरे सारा चीज़ें सीख लिया, और फिर मैं अभी खुद से भी बना लेता हूँ। Good. कोई ऐसा सेलिब्रिटी जो आपको पता है गे है बट दे आर नॉट वेरी ओपन अबाउट इट? मैंने सेलिब्रिटी की लाइक सेलिब्रिटी के साथ साथ मैंने पॉलिटिशियंस भी देखे हैं जो गे हैं, उनके साथ लाइक बातें भी हुई है, बट वो खुद ओपन नहीं होते हैं। ऐसे पॉलिटिशियंस खुद ओपन नहीं होते हैं, वो बस लाइक मे बी देयर इमेज। हाँ, मे बी द इमेज, क्योंकि लाइक ना लोगों ने एकदम गे लोगों को ना एकदम नीचता के रूप से देखा है कि गे होना ही नीचता है। मतलब बहुत एक भिखारी इंसान भिखारी हो सकता है, ठीक है, लोग भिखारी को भी फिर भी इज्जत देंगे, बट एक बंदा गे नहीं हो सकता। अब मैंने आपको बोला ना, ये नॉर्मलाइज नहीं कर रहे, चाहे आप हम्म। सीरीज देखो चाहे आप मूवीज देखो, एक ना एक लेस्बियन कपल गे कपल बना ही देते हैं, हाँ। जो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए फिर वो ब्लैकमेल प्रोसेस से जाते हैं। जैसे अब एक और भी था सिटी ऑफ ड्रीम्स, उसमें वो लेस्बियन होती है बट शी वॉज अ पॉलिटिशियन, वो इमेज होती है। तो इस वजह से फिर सारे क्राइम स्टार्ट हो जाते हैं जस्ट टू हाइड दिस थिंग। एग्जैक्टली। और वैसे भी मैंने लाइक जितने भी ये जो मैंने ये देखा है, जितने भी गे बंदे एक्सप्लोर नहीं करते ना, उतने ये स्ट्रेट बंदे एक्सप्लोर करते हैं गे बंदों को लेकर के। यानी तो वो अपनी लाइक ना पहले बोलेंगे कि मैं लड़कों में इंटरेस्ट नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे एक्सप्लोर करना है, क्योंकि आजकल जो गे होते हैं ना वो दिख जाते हैं, ठीक है। और वो जो स्ट्रेट होते हैं ना, जो आजकल वो सिग्मा मर्द होते हैं, वो ऑब्वियसली बात है बोल्ड होते हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो खुद अप्रोच कर लेते हैं कि अरे चलो करते हैं। अच्छा, वो चुगली वाली हैबिट होती है? गे लोगों में होती है बहुत होती ज़्यादा, है। बहुत ज़्यादा गे लोगों में बहुत ज़्यादा हैबिट होती है। मतलब लाइक गे लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे पार्टनर्स होते हैं ना, जैसे कोई मेरा मेल पार्टनर मतलब दोस्त है, ठीक है, तो अगर वो भी गे है, मैं भी गे हूँ, ओपन है, ठीक है, तो अगर मैंने किसी बंदे को डेट पे बुलाया या मैंने किसी बंदे के साथ कुछ इंटीमेट करा है ना, तो फिर वो अगर फिर ऑब्वियस सी बात है वो बंदा भी देखेगा कि सामने शिकायत। हाँ वो बंदा भी देखेगा कि लाइक नहीं, जो मोस्टली जो बंदे होते हैं ना, जैसे मैंने एक बंदे को मैंने बुलाया, ठीक है, और फिर वो बंदा ने मेरे साथ कुछ किया, फिर आफ्टर दैट वो जो बंदा होगा ना, वो बंदा इतने ज़्यादा ये होते हैं ना कि वो बंदा बोलते हैं कि तुम्हारा अगर फ्रेंड तुम्हारा भी गे है ना, तो उसके साथ भी मेरा होना चाहिए ना, उसके साथ भी करवा दो। मतलब इतना ज़्यादा वो लोग इन सब चीज़ों में ना है ना, सेक्सुअली है ना, कि उनको लगता है कि गे हो तो करना ही तुम्हारा काम है, तो तुम करवा दो अगर तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारा इंटरेस्टेड है तो। और कोई नहीं होता है, स्ट्रेट होता है, तो क्या उसको बोल बोल के भी कराया जाता है कन्वर्ट? ऐसा थोड़ा ना कि आप किसी की ज़बरदस्ती बोल नहीं होता। बोल के नहीं करवा सकते। वो अंदर से फील करता है, तभी तो वो हो रहा है। अगर हम किसी बंदे को यहाँ पे बैठा दें, अब बोले चलो मेरे साथ करो, कुछ करो, तो वो नहीं कर नहीं पाएगा। होता, it's एग्जैक्टली। अगर emotional. किसी फीमेल को यहाँ पे, अगर किसी मेल के साथ फीमेल बैठा दे और बोले तुम लोग चलो करो, तो वो नेचुरल है, वो कर लेंगे। राइट। एग्जैक्टली। तो बोल के या फोर्सली नहीं होता। साहिल, आप ना बहुत ज़्यादा क्यूट हो, एंड आई रियली लाइक द ट्रेट दैट यू आर वेरी वेरी कैंडिड, वेरी वेरी ओपन, बहुत ऑनेस्ट हैं। सो आपका पार्टनर बहुत ही लकी होगा कि आप कुछ छुपाते नहीं हैं, एंड आई कैन सी दैट यू हैव अ सेंस ऑफ इमोशंस ऑल्सो। ठीक है, सो आपसे बात करके ना बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें सीखी, एंड इम्पॉर्टेंटली दिस वॉज अ वेरी कैंडिड एंड ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन। मुझे भी बातें करके बहुत अच्छा लगा, जब भी मैं लाइक अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करता हूँ ना, क्योंकि मैं चाहता ही हूँ लोग
इस कम्युनिटी के बारे में जाने। जब तक जानेगी नहीं ना तब तक वो पहचानेंगे नहीं, तब तक एग्जैक्टली वो आपको होमोफोबिक लोग दिखते रहेंगे। बहुत ज़्यादा सो वी नीड टू नॉर्मलाइज दिस थिंग, एग्जैक्टली। राइट? सो ऑडियंस को भी ये वाला एपिसोड बहुत ही क्यूट लगा होगा, बहुत ही एंटरटेनिंग लगा होगा। हमारे गेस्ट बहुत ही क्यूट हैं आज तो। सो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।